चलिए बच्चों, नमस्कार। मैं आज आपको कक्षा 9वीं का केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, और चैप्टर फर्स्ट से हम आज शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है प्यारे बच्चों, ठीक है बच्चों, जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है बच्चों, हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों? हमारे आसपास के पदार्थ। हम इस चैप्टर को आज डिटेलिंग करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे उसका टॉपिक का नाम है पदार्थ। ठीक है बच्चों, क्या नाम है? पदार्थ, यानी बोले तो मैटर। मैटर किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। या ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हों या स्थान घेरने की प्रवृत्ति रखती हों, या जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता हो, या जिन्हें हमारी ज्ञानेंद्रियां महसूस कर सकती हों, वे सब क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं बच्चों, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं बच्चों क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। या हम लोग बोल सकते हैं कि वे वस्तुएं, ठीक बच्चों, या हम लोग बोल सकते हैं कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं। ठीक है बच्चों, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं या स्थान घेरने की प्रवृत्ति रखती हैं, या स्थान घेरने की प्रवृत्ति रखती हैं, तथा जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, तथा जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है बच्चों, जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है तो वे पदार्थ कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाती है बच्चों? तो वे पदार्थ कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं या स्थान घेरने की प्रवृत्ति रखती हैं, तथा जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, वो सब क्या कहलाती है बच्चों? पदार्थ कहलाती है भैया। और जो बच्चों हमारी पदार्थ होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, अवस्था के आधार पर, ठीक है, अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के, यानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं बच्चों। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। ठीक है, पहला हमारा जो बच्चों अवस्था है उसका नाम है ठोस, दूसरे का नाम है द्रव, और तीसरे का नाम है प्यारे बच्चों गैस। तो पदार्थ की कुल कितनी अवस्था है बच्चों? पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हम अब डिटेल करने वाले हैं कि ठोस क्या होती है, द्रव क्या होती है और गैस क्या होती है। ठीक है बच्चों, हम लोग अब ये डिटेल करने वाले हैं कि ठोस क्या होती है, द्रव क्या होती है, गैस क्या होती है। ठीक है, अब आइए हम इसको देखते हैं। चलिए बच्चों, देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस। ठोस क्या होती है बच्चों? ठीक है, ठोस अवस्था क्या होती है? देखिए बच्चों, पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जिनमें घटक कण क्या होते हैं बच्चों? बहुत पास पास होते हैं। यानी ठोस की अवस्था में जो घटक कण होते हैं प्यारे बच्चों क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिनमें घटक कण क्या होते हैं बच्चों? बहुत पास पास होते हैं। तो पदार्थ की इस अवस्था को
हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों, पदार्थ की वह अवस्था जिनमें घटक कण बहुत पास पास होते हैं, तो पदार्थ की इस अवस्था को हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। बच्चों ये जो अणुएं होती हैं ये बहुत प्रबल आकर्षण बलों द्वारा, ठीक है, बहुत प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बधी होती है। ठीक है बच्चों, ये अणुएं बहुत प्रबल आकर्षण बलों द्वारा क्या होती है बच्चों, बधी होती है, जिसके कारण ये अणुएं गति नहीं कर पाती, ये अपने जगह से हिल तक नहीं सकती। इसीलिए बच्चों ठोसों का आकार और आयतन क्या हो जाता है बच्चों, निश्चित हो जाता है, क्योंकि ये अणुएं क्या है, एक दूसरे से बहुत मजबूती से क्या है बच्चों, बंधे हैं। तो बच्चों इस अवस्था में जो कण है ये मूव नहीं कर पाते, जिनके कारण इनका आकार और आयतन निश्चित हो जाता है। ठीक है, पदार्थ की वह अवस्था जिनमें घटक कण बहुत पास पास होते हैं तथा इन अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, बहुत हाई होता है, बहुत अधिक होता है। तो बच्चों पदार्थ की इस अवस्था को हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये अणुएं गति नहीं कर पाती क्योंकि ये बहुत मजबूती वाले बल से बंधे होते हैं। यदि सोचो ये अणु गति करना चाहेगा, ये अणु बांध के रखा है तो कहेगा कहाँ चल दी हो, तो ये अपने मजबूती के कारण इन्हें मूव करने नहीं देती, बल के कारण। ठीक है, ये बल क्या करता है, इन लोगों को बहुत मजबूती से बांध कर रखे रहता है। ठीक है, और होता क्या है प्यारे बच्चों, अब सोचिए ये अणुएं जब बहुत पास पास हैं तो इन अणुओं को हम लोग और पास पास नहीं कर सकते, यानी इसका मतलब इनमें संपीड़न का गुण नहीं होता, यानी इनके ऊपर दाब लगाकर हम इनके आयतन आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ज्यादा प्रेस करोगे तो ये अणुएं क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ठोस क्या है बच्चों, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, ठीक है, पदार्थ की वह अवस्था जिनमें घटक कण, ठीक है, जिनमें घटक कण बहुत पास पास होते हैं, जिनमें घटक कण बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, तथा इन अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल अत्यंत अधिक उच्च होता है। ठीक है बच्चों, लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, बहुत अधिक होता है। तो पदार्थ की इस अवस्था को प्यारे बच्चों, तो पदार्थ की इस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पदार्थ की इस अवस्था को क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी इनमें घटक कण का मतलब है कि हमारा ठोस जिन अणुओं से या कणों से या परमाणुओं से मिलकर बना होगा उन्हें हम लोग घटक कण कहते हैं। यानी ठोस में क्या होते हैं, जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। इसका रीजन ये है कि ये अणुएं क्या होती हैं बच्चों, इनके बीच में बहुत हाई अट्रैक्शन फोर्स लगा होता है, जिस कारण ये बहुत पास पास हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसका उदाहरण क्या है, प्यारे बच्चों उदाहरण क्या है, जैसे कॉपर, ठीक है, जैसे कॉपर, चांदी, ठीक है, कॉपर, चांदी, सोना, ये सब क्या है, हमारे ठोस के उदाहरण है। प्यारे बच्चों थोड़ा सोचिए, जब ये अणुएं बहुत पास पास होंगी तो इन्हें हम लोग और पास पास नहीं कर सकते, इसीलिए इनमें प्यारे बच्चों संपीड़न का गुण नहीं होता। संपीड़न का मतलब दाब लगा के इनके आकार को बदल देना, ऐसा गुण इनमें नहीं होता। और प्यारे बच्चों ये जो होती है विसरित नहीं होती, यानी ये फैलती नहीं है। यानी जैसे ठोस हमारे हाथ में है ये चौक, तो ये हमारे चौक में ही है, ये फैल नहीं रहा है क्योंकि ये सॉलिड है, क्योंकि इनके अणुएं बहुत पास पास है, एक दूसरे से बधी हुई है बहुत मजबूत से। तो बच्चों ठोस की अणुओं में विसरण का गुण नहीं पाया जाता, यानी फैलती वैलती नहीं है। ठीक है बच्चों, और ठोस के अणुओं का आकार और आयतन निश्चित हो जाता है क्योंकि इनके अणुओं के बीच बहुत आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये मूव नहीं करती है। ठीक है बच्चों, उसके पश्चात प्यारे बच्चों ठोसों का घनत्व उच्च होता है क्योंकि ठोस की अणुएं बहुत पास पास होती है
क्यों बच्चों? ठोस के अणुएं बहुत पास होती हैं, हम लोग इन्हें और ज्यादा पास नहीं कर सकते, यानी इनका आयतन कम होता है और मास ज्यादा होता है, इसीलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है बच्चों? हाई होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ठोसों के गुण। बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोसों के गुण। ठीक है, तो बच्चों ठोसों का सबसे पहला गुण है कि ठोसों का आकार एवं आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। ठोसों का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठीक है बच्चों, ठोसों का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठीक है बच्चों, यानी जो ठोस होते हैं बच्चों, उनका आकार और आयतन का तो फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, ठोसों का घनत्व उच्च होता है। ठीक है, ठोसों का घनत्व क्या होता है बच्चों? उच्च होता है। ठोसों का घनत्व बच्चों क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठोसों की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? हाई होती है। ओके बच्चों, उसके बाद ठोसों का गलनांक और क्वथनांक, ठोसों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है बच्चों, ठोसों का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, यानी ये लोग, ठीक है, उच्च होता है, यानी ये लोग प्यारे बच्चों ज्यादा ताप दोगे तभी द्रव या गैस अवस्था में बदलेंगे। ठीक है बच्चों, और देखिए भैया, जो हमारे ठोस होते हैं उनमें संपीडन का गुण नहीं होता, यानी दाब लगा के उनके आकार को बदल नहीं सकते। तो ठोसों में संपीडन का गुण, ठोसों में संपीडन का गुण नहीं पाया जाता है। ठोसों में संपीडन का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी ठोसों को दाब लगा के उनके आकार आयतन को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। ठीक है भैया, उसके पश्चात ठोसों में विसरण का गुण नहीं होता है। ठोसों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। ठोसों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है, यानी बच्चों ठोसें फैलती नहीं है। तो ये सब हमारे क्या है? ठोस के प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों। तो आप लोग इतने नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए बच्चों, अब हम लोग, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है द्रव अवस्था। ठीक है, ये पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है प्यारे बच्चों जिनमें घटक कण ठोसों की तुलना में थोड़े दूर होते हैं। ठीक है बच्चों, पदार्थ की वह अवस्था जिनमें घटक कण ठोसों की तुलना में थोड़े दूर होते हैं तथा इन अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, ठीक है प्यारे बच्चों, तथा इन अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम कार्य करता है। ठीक है, तो पदार्थ की इस अवस्था को प्यारे बच्चों हम लोग द्रव अवस्था कहते हैं। बच्चों, इन अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होने के कारण ये जो अणुएं होती हैं वो गति करती हैं। बच्चों, ये जो अणुएं होती हैं वो क्या करती हैं बच्चों? गति करती रहती हैं। ठीक है, यानी जो द्रव की अणुएं होती हैं बच्चों वो क्या करती रहती हैं? गति करती रहती हैं। ठीक है, तो द्रव की अणुएं क्या करती हैं बच्चों? गति करती रहती हैं। इसी गति के कारण हम लोग जब किसी द्रव में कोई रंग के टुकड़े को डालते हैं तो वो पूरा विलयन धीरे धीरे रंगीन हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि हमारा जो द्रव है उनकी जो अणुएं हैं वो प्यारे बच्चों गति करती रहती हैं। ठीक है, तो द्रव अवस्था क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिनमें घटक कण, पदार्थ की वह अवस्था जिनमें घटक कण ठोस की तुलना में थोड़े दूर होते हैं। ठीक है, तथा इन अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम कार्य करता है। तो पदार्थ की इस अवस्था को प्यारे बच्चों द्रव अवस्था कहते हैं। इसी के कारण ये अणुएं गति करती रहती हैं, इसी के कारण इनका आकार अनिश्चित होता है, यानी आकार निश्चित नहीं होता है, जबकि इनका आयतन निश्चित होता है। ये एक समान आयतन घेरेंगी, लेकिन बच्चों इनका आकार कोई फिक्स नहीं होता।
जबकि इन्हें हम जिस बर्तन में रखते हैं ये उस बर्तन के आकार को धारण कर लेती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और इनके अणुओं के बीच में जगह होती है, तो इसलिए हम लोग इन्हें दाब कर इनके आकार को बदल सकते हैं, यानी द्रवों में संपीड़न का गुण पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, द्रवों में क्या होता है, संपीड़न का गुण पाया जाता है। दाब लगाकर इनके आकार को हम लोग बदल सकते हैं। और प्यारे बच्चों, ये अणुएं क्या होती हैं बच्चों, विसरित होती हैं, यानी फैलती हैं ऊपर से नीचे की ओर, यानी इनमें बहने का गुण पाया जाता है। जो द्रव की अणुएं होती हैं बच्चों, वो क्या करती हैं, बहती हैं। तो द्रव अवस्था क्या है बच्चों, आइए हम लोग उसे देखें। पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, ठीक है बच्चों, पदार्थ की वह अवस्था जिनमें घटक कण, पदार्थ की वह अवस्था जिनमें घटक कण ठोस की तुलना में थोड़े दूर होते हैं, ठोस की तुलना में थोड़े दूर होते हैं। ठीक है, तथा इन अणुओं के बीच, इन अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, इन अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम कार्य करता है, ठोस की तुलना में कम कार्य करता है, ठीक है बच्चों, कम कार्य करता है। तो पदार्थ की इस अवस्था को द्रव अवस्था कहते हैं। तो पदार्थ की इस अवस्था को द्रव अवस्था कहते हैं। ओके बच्चों, यानी पदार्थ की ऐसी अवस्था जिनमें घटक कण ठोस की तुलना में क्या हो, थोड़े दूर हो, तथा इनके अणुओं के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है बच्चों, वो कम कार्य करता है। तो पदार्थ की ऐसी अवस्था को हम लोग द्रव अवस्था कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे वाटर न भैया, जैसे वाटर, जैसे ऑयल, जैसे पेट्रोल, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, लिक्विड है, द्रव है। ठीक है, जैसे एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल्स भी हमारी क्या है, लिक्विड्स हैं। तो बच्चों, ये हमारे पदार्थ की अवस्थाएं हैं। बच्चों, जब जो द्रव की अणुएं होती हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन उनका आयतन निश्चित होता है। और बच्चों, द्रव की अणुएं थोड़ी दूर होती हैं, तो इन अणुओं के ऊपर हम लोग दाब लगाकर इनके आकार को बदल सकते हैं, यानी इनमें संपीड़न का गुण पाया जाता है। और प्यारे बच्चों, जो द्रव की अणुएं होती हैं वो बहने का गुण रखती हैं, यानी ये ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारी द्रव की अणुएं होती हैं वो ऊपर से नीचे की ओर चलने का गुण रखती हैं, बहने का गुण रखती हैं। तो बच्चों, आप इसे नोट करो, तो हम द्रव के गुण की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग अब द्रवों के गुण के बारे में पढ़ते हैं कि द्रव के गुण क्या क्या होते हैं। तो पहली बात बच्चों, इनका आकार अनिश्चित होता है, इनका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, इनका आकार अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित होता है। इनका आकार अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित होता है। ठीक है बच्चों, निश्चित होता है। ठीक है भैया, जो हमारी द्रव की अणुएं होती हैं उनका आकार बच्चों निश्चित होता है, किंतु उनका आयतन बच्चों क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, दूसरी बात है बच्चों, ठीक है, दूसरी बात है, जो द्रव की अणुएं होती हैं वो बहने का गुण रखती हैं, इनमें बहने का गुण होता है, इनमें बहने का गुण होता है,
यानी ये बच्चों विसरित होती है, फैलती है बच्चों ना, ऊपर से नीचे की ओर। और बच्चों जो द्रव की अणुएं होती है उनमें संपीड़न का गुण पाया जाता है। इनमें संपीड़न का गुण पाया जाता है। इनमें संपीड़न का गुण पाया जाता है। ठीक है, यानी इन्हें हम लोग दाब लगाकर इनके आकार को बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों। और बच्चों द्रव की अणुएं, ठीक है बच्चों, द्रव की अणुएं ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं। द्रव की अणुएं ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं। ठीक है बच्चों, द्रव की अणुएं ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे द्रव में नेचर है। तो आप लोग प्यारे बच्चों इसे नोट करो और हम आगे चलें। ठीक है बच्चों, हमारा जो अगला पदार्थ की अवस्था है जिसका नाम बच्चों गैस अवस्था है। ठीक है, गैस स्टेट। गैस अवस्था क्या होती है बच्चों? ये पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिनमें घटक कण, बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं गैस अवस्था। गैस अवस्था क्या होती है बच्चों? ये एक पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिनमें घटक कण बहुत दूर दूर होते हैं। जिनमें घटक कण क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि इन अणुओं के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वो बहुत कम कार्य करता है। इसलिए ये अणुएं क्या होती है बच्चों? बहुत दूर दूर होती हैं और इन अणुओं के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण ये अणुएं क्या करती हैं बच्चों? बहुत आसानी से गति कर लेती हैं, यानी घूमती रहती हैं। यानी गैस के अणु बहुत आसानी से विसरित हो जाती हैं। तो इनके इस आसानी से विसरित होने के कारण इनका आकार और आयतन बच्चों दोनों अनिश्चित हो जाता है, यानी कोई फिक्स नहीं होता है, सब बदलता रहता है। तो प्यारे बच्चों पदार्थ की इस अवस्था को ही हम लोग गैस अवस्था कहते हैं। और बच्चों ये अणु इतनी दूर दूर होती हैं कि इन्हें हम लोग आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं, यानी इनके ऊपर दाब लगाकर हम इनके आकार और आयतन को आसानी से बदल सकते हैं। यानी ये पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिनमें हम लोग इन्हें आसानी से दाब लगाकर इनके आकार और आयतन में परिवर्तन ला सकते हैं। और बच्चों जो गैसें होती हैं वो बहुत आसानी से विसरित होती हैं, यानी फैलती हैं। वो चारों दिशाओं में फैलने का गुण रखती हैं। और प्यारे बच्चों जो गैस होती हैं उनका गलनांक और उतना बहुत कम होता है, ऑलरेडी वो गैस होती हैं बच्चों, इनका फिलहाल कोई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती है। और बच्चों जो हमारा गैस होता है उसमें निसरण का गुण पाया जाता है। निसरण का मतलब होता है कि कोई पदार्थ जब किसी सूक्ष्म छिद्र से होकर ऊपर की ओर निकलता है तो इसके इस गुण को हम लोग निसरण कहते हैं। देखिए हमारे घरों में जो LPG सिलेंडर यूज होती है उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा सूक्ष्म छिद्र होता है जिससे वो गैसें निकलती हैं, तो इनके इस निकलने की प्रक्रिया को हम लोग मिश्रण कहते हैं। तो बच्चों गैस में क्या होता है, इनमें जो घटक कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम कार्य करता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिनमें घटक कण बहुत दूर दूर होते हैं, जिनमें घटक कण बहुत दूर दूर होते हैं तथा इन अणुओं के बीच, ठीक है बच्चों, तथा इन अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल
लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम कार्य करता है, बहुत कम कार्य करता है। ठीक है बच्चों, बहुत कम कार्य करता है, तो बहुत कम कार्य करता है तो पदार्थ की इस अवस्था को, तो पदार्थ की इस अवस्था को, तो पदार्थ की इस अवस्था को गैस अवस्था कहते हैं। तो पदार्थ की इस अवस्था को गैस अवस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों, इनमें घटक कण क्या होते हैं बच्चों, बहुत दूर दूर होते हैं और इनके अणुओं के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत कम होता है। बच्चों इसका उदाहरण क्या है, बच्चों इसका उदाहरण क्या है, जैसे जैसे वायु, जैसे ऑक्सीजन, जैसे वायु, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे बच्चों नाइट्रोजन, जैसे बच्चों फ्लोरीन, जैसे फ्लोरीन, जैसे क्लोरीन, ये सब क्या है बच्चों, गैस है। ऐसे बहुत सारी गैस है ना बच्चों, आदि। तो ये सब हमारे क्या है, गैस है, गैस पार्टिकल्स है। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट करो। तो हम गैसों के गुण को लिखते हैं। ठीक है, गैसों के गुण बच्चों। ठीक है, पहला इनका आकार, इनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो बच्चों मतलब गैसों का ना तो कोई आकार होता है और ना ही कोई आयतन होता है। हम इन्हें जिन बर्तन में रखते हैं पूरे बर्तन का धारण करके पूरा जगह घेर देते हैं। ठीक भैया, और सुनिए, गैसों में चारों दिशाओं में, गैसों में चारों दिशाओं में विसरण करने का गुण पा होता है। चारों दिशाओं में विसरण करने का गुण पाया जाता है। ठीक है, चारों दिशाओं में विसरण करने का गुण पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और देखिए भैया, और गैसों में संपीड़न का गुण होता है, यानी गैसों को दाब लगा के उनके आकार बतार को बदल सकते हैं। गैसों में संपीड़न का गुण पाया जाता है। गैसों में संपीड़न का गुण पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी गैसों को दाब लगा के उनके आकार बतार को बदल सकते हैं। ठीक है, गैसों में निसरण का गुण पाया जाता है। निसरण का गुण पाया जाता है। ठीक भैया, गैसों में किनका गुण पाया जाता है, निसरण का, यानी गैसें किसी सूक्ष्म छिद्र से होकर गुजरती है तो इनके इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, निसरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये नेचर हम लोग लिख रहे हैं। अब उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, यानी पदार्थ अपनी अवस्था में जो परिवर्तन लाता है हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। यानी सभी पदार्थ अपनी अवस्था को बदलते रहते हैं, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, इस तरह से वो अपनी अवस्था में बदलते हैं। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अवस्था परिवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पदार्थ अपनी अवस्था को क्या करते हैं बच्चों, बदलते हैं। ठीक है, ये पदार्थ अपनी अवस्था को क्या करते हैं, बदलते हैं। बच्चों यदि हम इधर से इधर जाएंगे तो हमें उष्मा देना पड़ेगा, यानी पदार्थ को गर्म करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। और जब हम उधर से इधर आएंगे यानी गैस से ठोस की ओर आएंगे तो हमें ठंडा करना पड़ेगा, यानी पदार्थ को कूल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठंडा करना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए, जब कोई पदार्थ या ये जो प्रक्रियाएं होती हैं बच्चों एक निश्चित ताप पर होती है, यानी सब पदार्थ सबका एक निश्चित ताप होता है
वो उस ताप पर अपनी अवस्था को बदल लेता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ ठोस की अवस्था से, जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ ठोस की अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इस ताप को गलनांक कहते हैं। ठीक है, इस ताप को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। इसे बच्चों अंग्रेजी में मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को बच्चों हम लोग गलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। ठीक है, यानी जिस ताप पर, जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है तो उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? गलन कहते हैं। जैसे लोहा जो है वो 1475 डिग्री सेल्सियस में बच्चों द्रव में बदल जाता है, तो यानी लोहे का गलनांक क्या हो गया? 1475 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो गलनांक क्या है? जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। कैसे बच्चों? गर्म करने पर, ठीक है, बदल जाता है, तो इस ताप को गलनांक कहते हैं और इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। जैसे बर्फ से द्रव का बनना गलनांक है। ठीक है, गलन हो रहा है बर्फ का। ठीक है, अब देखिए जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कहाँ से बच्चों? द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो बच्चों उस ताप को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्वथनांक कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी जिस ताप पर कोई पदार्थ गैस में बदलता है तो उस ताप को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और इस प्रक्रिया को बच्चों हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे जल वाष्प में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बच्चों? हमारा जो वाटर है वो भाप में यानी वाष्प में बदल जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जल का क्वथनांक क्या हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों देखिए ये क्या क्वथनांक क्या है? जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है तो उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, अब जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ गैस अवस्था से, जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो इसको हम लोग संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संघनन कहते हैं। यानी गैस से क्या बनना? द्रव बनना। गैस से क्या बनना बच्चों? द्रव बनना। गैस से द्रव बनना संघनन का उदाहरण है। इसी के कारण बच्चों कोहरे पड़ते हैं, ओले पड़ते हैं, बारिश होती है, तो ये सब संघनन की प्रक्रिया है। ठीक है, कोहरे का पड़ना, ठीक है, कोहरे का पड़ना, बारिश होना, बादल का बनना, ये सब क्या है? संघनन का उदाहरण है। ये सब कैसे होगी बच्चों? जब हम लोग कूल करेंगे यानी ठंडा करेंगे। ठीक है, ठंडा करने की ये प्रक्रिया होती है। अब बच्चा देखिए जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ क्या हो जाए कि द्रव की अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाए तो बच्चों उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हिमांक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और इस प्रक्रिया को प्यारे बच्चों हिमीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को प्यारे बच्चों लोग क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उस ताप को हिमांक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं। जैसे जल से बर्फ का बनना, जल से बर्फ का बनना, तो जल लिक्विड है और बर्फ सॉलिड, तो जल से बर्फ का बनना क्या कहलाता है? हिमीकरण कहलाता है। और जिस ताप पर ये बर्फ बनता है उस ताप को क्या बोलते हैं बच्चों? हिमांक कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो बच्चों
उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे बच्चों कपूर का जलना, किसका जलना बच्चों, कपूर का जलना, नौसादर का जलना, आयोडीन, ये सब क्या है बच्चों, ऊर्ध्वापातन का एक उदाहरण है। और बच्चों जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ गैस की अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग दृढ़ीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दृढ़ीकरण कहते हैं। ठीक है, दृढ़ीकरण कहते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दृढ़ीकरण कहते हैं। तो बच्चों ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से, जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है, कहाँ से कहाँ, ठोस से द्रव में बदलता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग गलन कहते हैं। और जिस ताप पर यह प्रक्रिया होती है उस ताप को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है भैया, जिस निश्चित ताप पर वो ठोस से द्रव में बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को गलन कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है, कहाँ से कहाँ बच्चों, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है, तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं तथा इस ताप को क्वथनांक कहते हैं। और बच्चों जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। इसी कारण कोहरे पड़ते हैं, ओले पड़ते हैं, बादल से बारिश होती है, इस सब प्रक्रिया के कारण। और जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ द्रव से सीधे ठोस में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हिमीकरण। और जिस ताप पर यह प्रक्रिया होती है उसे हिमांक कहते हैं। और जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदलता है तो उसे लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। कपूर का जलना, ये सब ऊर्ध्वापातन। और जब कोई पदार्थ गैस से सीधे कहाँ आ जाए, गैस से सीधे ठोस में आ जाता है, तो उसे हम लोग दृढ़ीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप नोट करिए, आपके लिए इतना ही फिलहाल।